अक्सर हमें गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एयर कूलर की। आजकल के एयर कूलर ठंडी हवा देने के साथ साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं। यही कारण है कि हम सबके घरों में एयर कूलर देखने को मिलता है। अगर आम भाषा में बोलें तो एयर कूलर का काम है ठंडी हवा देना। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर एक एयर कूलर ठंडी हवा देता कैसे है, उसके पीछे की साइंस क्या है, और 3D एनिमेशन की मदद से समझेंगे कि आखिर इस कूलर को पानी से डर क्यों नहीं लगता, जबकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पानी से दूर रखा जाता है। और अगर आपको 3D एनिमेशन की हेल्प से चीज़ों को समझना आसान लगता है और चीज़ें काफ़ी जल्दी समझ आ जाती हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो में एनिमेशन की हेल्प से क्या समझना है। जब भी कूलर चलता है तो वो हमारे रूम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि हम उसमें पानी डालते हैं और क्योंकि पानी ठंडा होता है इसलिए हवा भी ठंडी हो जाती है, लेकिन ऐसा सोचना कुछ हद तक सही नहीं है। दरअसल वाटर कूलर काम करता है वाटर के एवोपरेशन से। चलिए एनिमेशन की मदद से समझते हैं। कूलर में इस तरीके की ओपनिंग दी होती है जहाँ से हम बाल्टी की मदद से या फिर पाइप से पानी भरते हैं। जनरली ये वाटर टैंक 5 लीटर से लेकर के 80 से 90 लीटर का हो सकता है। एक बार आपने पानी भर दिया फिर आपका काम हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की स्विच ऑन करिए और ठंडी हवा का आनंद उठाइए। यहाँ पर लगे हैं 3 रोटेटिंग स्विच जिसके अलग अलग फंक्शन हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले तो ये स्विच ऑन और ऑफ का है। ऑन करने पर कूलर चल पड़ेगा। स्पीड इंक्रीज करने के लिए हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड के ऑप्शंस हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल हवा चाहिए तो ऐसे ही चलाइए। अभी आपके कूलर में पानी का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो पंप वाली स्विच को ऑन करिए और आपका पंप चालू हो जाएगा। पंप यहाँ पानी के अंदर लगा होता है। दरअसल ये पंप कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि इसके इलेक्ट्रिक सर्किट में पानी नहीं जाता और ये पंप पानी को नीचे से ऊपर की तरफ भेजने लगेगा, जिसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पंप में लगी हुई पाइप के सहारे पानी ऊपर जाएगा और यहाँ पर वाटर डिस्पर्सल प्लेट लगी होती है जो पानी को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर देती है। यहाँ से होता हुआ पानी लेफ्ट, राइट और पीछे लगी घास पर जाने लगता है। दरअसल पहले के कूलर में घास होती थी, अब ये हनीकॉम्ब शेप की कूलिंग पैड होती है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। ये कूलिंग पैड पानी से गीला हो जाता है और बाहर से गर्म हवा के आते ही कूलिंग पैड में लगा ठंडा पानी एवोपरेट करने लगता है। अब एवोपरेशन के लिए चाहिए एनर्जी, तो ये एनर्जी मिलती है एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके। जब एयर से हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो एयर ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हवा इस लार्ज विंग के सहारे आगे यानी आप तक पहुंचा दी जाती है। जो पानी एवोपरेट नहीं होता वो पानी कूलिंग पैड के सहारे फिर से स्टोरेज टैंक में चला जाता है और वहाँ पर लगा हुआ ये पंप फिर से उसे ऊपर भेजता है। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। क्योंकि लगातार पानी का एवोपरेशन होता रहता है इसीलिए हमारे कूलर में वाटर लेवल कम होता रहता है, इसीलिए हमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कूलर में एयर अंदर आती कैसे है। दरअसल यहाँ पर लगी पावरफुल मोटर इस विंग्स को रोटेट करती है, जिससे एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है और पीछे की हवा अंदर आती है। ज़्यादा हवा अंदर आए इसलिए इसे 3 डायरेक्शन से ओपन रखा जाता है।
एयर कूलर में एक और फंक्शन होता है, वो ये कि आप जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में एयर फ्लो को मोड़ सकते हैं। इस स्विच को ऑन करते ही एयर इतने एरिया में मूव करने लगेगी। इसके पीछे का कारण यहाँ पर लगे एयर वेंट्स हैं जो रोटेट करते हैं। दरअसल जब आप स्विंग ऑन करते हैं तो यहाँ पर लगी छोटी सी मोटर चलने लगती है, जिसके चलते ये रोटर कुछ एलिप्टिकल मोशन करता है और उसके साथ ये वेंट्स इस तरीके का मोशन करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ लगे वेंट्स इस तरीके से मूव करते हुए नज़र आते हैं और इनके मूव करने से हवा की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली चेंज होती है। अगर आपको हवा वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज करनी हो तो उसके लिए आपको मैनुअली इस वेंट्स को ऊपर और नीचे करना होगा, जिससे एयर कुछ इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी और आप कूलर के सामने ही नहीं बल्कि इतने एरिया में कहीं भी आराम से बैठकर ठंडी हवा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कूलिंग पैड की। दरअसल पहले के कूलर में कूलिंग पैड की जगह पे नेचुरल ग्रास का यूज़ किया जाता था, जिसे हम खस कहते थे, जो इस प्लांट की रूट होती है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से या यूँ कहें तो ये घास जल्दी सूख जाती थी। इसलिए अब के कूलर में सेलुलोज से बनी कूलिंग पैड का यूज़ किया जाता है और इसके हनीकॉम्ब शेप होने का रीज़न यह है कि इस शेप के होने की वजह से वाटर एवोपोरेशन ज़्यादा होता है और हमें ठंडी हवा ज़्यादा मिलती है। लेकिन पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाली घास ज़्यादा ठंडा करती थी, और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमने समझा कि एक एयर कूलर कैसे काम करता है। और अगर आपने हमारा इलेक्ट्रिक नाइफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए कि आखिर इलेक्ट्रिक नाइफ काम कैसे करता है। इसी के साथ ही अपना टाइम देने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।